नमस्कार, आप सुन रहे हैं नेहा को। एमएलसी सुधांशु रंजन ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मिले पेंशन। एसडी न्यूज 24 श्याम बिहारी सिंह की रिपोर्ट मशरक से। मशरक प्रखंड के दक्षिण टोला ग्राम में शिक्षक दीप नारायण यादव के आवास परिसर में राजद समर्थित एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजद के बनियापुर विधायक केदारनाथ सिंह थे। इस सम्मान समारोह में मशरक प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया व मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, सभी वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। इस सम्मानित सभा को संबोधित करते हुए राजद विधायक केदारनाथ सिंह ने कहा है कि मशरक की जनता रुपया, पैसा और सामान की प्यासी नहीं बल्कि सम्मान की प्यासी है। जिस प्रतिनिधि के द्वारा जनता का एवं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाएगा, उसी मतदान दे करके जिताने का काम करेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को ऐसी एमएससी की जरूरत है जो हर सुख दुख में जनता के बीच रहे। यह सारे गुण एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन में है। एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन ने कहा कि मेरा मुख्य एजेंडा पंचायत प्रतिनिधियों को हक एवं अधिकार मिले, त्रिस्तरीय राज्य संस्थाओं में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकार के द्वारा पेंशन लागू किया जाए एवं वेतन भत्ता की वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि मैं जमीनी प्रत्याशी हूँ, मैं वैसा प्रत्याशी नहीं हूँ जो चुनाव के समय आते हैं और चुनाव खत्म होते ही चले जाते हैं। इसका उदाहरण स्वरूप आप सभी ने वर्तमान एमएलसी को अपना मत देकर जिताकर देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपना परिवार का सदस्य समझे। इस सम्मान सभा में मुख्य रूप से बनियापुर विधानसभा के राजद प्रत्याशी केदारनाथ सिंह, प्रखंड प्रमुख रवि प्रकाश सिंह, मुखिया बच्चा लाल यादव, दुर्गावली पंचायत के मुखिया सत्येंद्र सिंह, बहरौली पंचायत से बीडीसी प्रतिनिधि चुनमुन बाबा, सुनौली पंचायत के मुखिया इम्तियाज खान, अन्ना पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि रमेश राउत सहित बहुत सारे लोग उपस्थित रहे। सभी न्यूज चैनल के जितने बंधु हैं, जितने पत्रकार बंधु हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे सभा में आकर इस बात को गरिमा को बढ़ाएं। और 6 सालों से इनके द्वारा जो हमें प्यार और दुलार दिया जा रहा है, मैं इनके प्यार दुलार के लिए मैं इनको धन्यवाद और अपने तरफ से जो मैं जीत के आऊँगा इनके लिए एक ऐसा मुहिम लाऊंगा कि पत्रकार बंधु हमारे लिए हमेशा पूजनीय और आदरणीय रहे। आपका एजेंडा क्या है सर? मेरा मुख्य रूप से एजेंडा है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और जनता की आवाज़ बनते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य करते हैं। लेकिन उनका आवाज़ जो 18 साल से जो भी लोग जीत के गए हैं उनके आवाज़ बनने का कार्य नहीं किए हैं, अपने नाम के सामने माननीय लिखवाने के लिए और गए हैं, और गए हैं तो गए ही रह गए हैं, ना कि कभी आके पंचायत प्रतिनिधियों के दर्द को समझे हैं। मेरा पहला मुद्दा है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि 24 घंटा जनता की सेवा करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। उनका भी 5 परिवार है, अगर 5 परिवार खाएगा तो विकास में मजा आएगा। मेरा कहना है सरकार से कि मेरी पहली मांग है बाबा हरिहर नाथ के सौगंध से कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी सम्मान्य कार्य का सम्मान वेतन दिया जाए। हमारे वार्ड सदस्य का वेतन 15,000 होना चाहिए, हमारे बीडी सदस्य का वेतन 20,000 होना चाहिए, हमारे आदरणीय मुखिया जी का वेतन 30,000 होना चाहिए, हमारे जिला परिषद के सदस्य का वेतन 35,000 होना चाहिए, जो सरकार से हम लोग की पहली मांग और पहली लड़ाई। दूसरी मांग सरकार के साथ कि सबकी जरूरत बन गई दवाई। हर आदमी के दवाई कराने के लिए आप सोचते हैं और दवा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सरकारी अस्पताल बनाए हुए हैं, प्राइवेट क्लिनिक है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि को जब बीमारी होती है, चाहे बीमार पड़ते हैं तो ईश्वर न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन बीमार पड़ते हैं तो तलाशने लगते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो आईजीएमएस, पीएमसीएच, एम्स या प्राइवेट क्लिनिक में पैरवी कर दे कि उनका इलाज सही ढंग से हो और इनके इलाज में रियायत हो जाए। तो उनके नेता जो होते हैं उनका मोबाइल नंबर तक नहीं रहता। बड़ा दुखदायी बात है, बहुत दुख की बात साथ कहना है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि कैसे झेल रहे हैं 18 साल में, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम पूरे बिहार और सारण का पहला युवा है इस चुनाव को लड़ने का हिम्मत जुटा पाए हैं। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी दवा की ज़रूरत है, तो सबके जैसे दवा की ज़रूरत है वैसे हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी दवा की ज़रूरत है। निर्वाचन से 20 दिन के अंदर एक उनका कार्ड बनाया जाए, उस कार्ड में इतना पावरफुल कार्ड होना चाहिए कि उस कार्ड को दिखाने के बाद वो आईजीएमएस हो या पीएमसीएच हो, चाहे एम्स हो या प्राइवेट संस्थान हो, कहीं भी जाते हैं तो उनको नंबर लगाना ना पड़े। कार्ड इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो बिहार हो या इंडिया के कोई कोना हो, 20 लाख तक का दवा बिल्कुल मुफ्त मिले, जो सरकार से हम लोग की दूसरी मांग है। तीसरी मांग सरकार के साथ कि हमारे प्रतिनिधि 5 साल जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं, सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाते हैं, लेकिन जब 5 साल बाद किसी अनहोनी घटना का शिकार होते हैं और पंचायत चुनाव निर्वाचित नहीं होते हैं, जनता